किचन में अगर चूंटियों और मक्खियों से मेरी तरह आप भी परेशान है ना, तो आज आपकी ये परेशानी खत्म होने वाली है। किचन की पुरानी चीज़ों को यूज़ करके ना यूज़फुल से ऑर्गेनाइजर्स बनाना सिखाऊंगी आपको। अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूंगी। मज़ेदार से आलू और चिकन के पराठे बनाएंगे, जो अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपने बार बार बनाने हैं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने सोचा कि डेली अपनी रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आज ना रूटीन शेयर करने के साथ साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। कुछ टाइम सेविंग टिप्स बताऊँगी, जो किचन में आपका बहुत सारा जो टाइम है ना, वो बचाने में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और किचन की बहुत यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी, क्योंकि हम औरतों का बहुत सारा टाइम गुजरता है किचन में। और किचन की कुछ ऐसी टिप्स अगर हम फॉलो कर लेते हैं ना, तो टाइम भी बचता है, किचन भी हमारा जो है ना साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर जी रात के कोई तकरीबन 10 बजे का टाइम था। मैं सोच रही थी कि सहरी में ना कुछ नया बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम पराठे, चने या दही इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं। तो ना अब थोड़े से दिन रह गए हैं, तो सोचा हस्बैंड को थोड़ा सा खुश किया जाए। बना रही थी आलू और चिकन के पराठे। तो सबसे पहले आपने चिकन को बॉईल करके उसके बारीक बारीक रेशे कर लेने हैं। एक पैन में ऑयल ऐड करना है, उसमें बारीक बारीक प्याज कट करके डालना है, थोड़ा सा जीरा डालना है। और जब प्याज हल्का सा सौते हो जाएगा ना, तो इसमें जो हमारा बॉयल चिकन है वो ऐड करेंगे। मसाले ऐड करेंगे, वही नमक, मिर्च, वो जो दड़ा मिर्च होती है, और साथ में मैंने ना जीरा और साबुत गोल मिर्चों को ग्राइंड करके भून के रखा हुआ है, तो थोड़ा सा ना वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बाकी अगर आपने नॉर्मल स्पाइसेस ऐड करने हैं ना, तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए डाल दिया था, क्योंकि ना मुझे बॉयल चिकन में हल्की सी वो चिकन की स्मेल सी आ रही होती है। तो पानी डाल के अगर इसे 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे ना, पानी ड्राई कर लेंगे, तो वो चिकन की बॉयल हल्की सी स्मेल होती है वो सारी निकल जाएगी। जब तक मेरा चिकन रेडी हो रहा था ना, मैंने फटाफट से आलूओं को बॉईल कर लिया था। आलू बॉईल करके मैश करके इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने इसमें नमक मिर्च मसाला ना अपने हिसाब से ऐड करना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सहरी में खाना है तो नमक मिर्च ना हल्का ही डालें, वरना सहरी के बाद जब आप इस तरह की स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं ना, तो फिर तबीयत पूरा दिन अपसेट ही रहती है। अच्छा, फिर इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे, और मज़ेदार सी ना जो पराठों की फिलिंग है हमारी हो जाएगी रेडी। हम सबके घरों में ना इस तरह के बाउल्स होते हैं, जिनके ना कोई कवर्स, कोई ढक्कन वगैरह नहीं होते, और फ्रिज में अगर बगैर ढाँप के आप चीज़ को रखें ना, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये सिलिकॉन के कवर्स हैं, ये मार्केट से या दराज से आपको 250 रुपीज़ तक के मिल जाते हैं, और ये बहुत यूज़फुल रहते हैं चीज़ों को कवर करके रखने के लिए। यहाँ पर सब कुछ रेडी करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, और उसके बाद मैं सो गई थी कुछ देर। दोबारा से सहरी के लिए उठ गई थी, और अब बनाते हैं मज़ेदार से अपने चिकन और आलू के पराठे। और साथ कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी, जो अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके पराठे ना ही फटेंगे, और बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से आपके जो पराठे हैं ना, वो रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ एक पेड़ा लेकर भी ना ये वाला जो पराठा है वो रेडी कर सकते हैं, लेकिन सहरी का टाइम था और टाइम इस टाइम वैसे ही शॉर्ट होता है, तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं पराठा बनाऊं और वो फट जाए, तो इसलिए मैंने 2 पेड़े लिए थे। लेकिन आपने नॉर्मल साइज़ के पेड़े लेने हैं, ताकि ना आपकी जो रोटी है वो ज़्यादा मोटी ना बने। आपने पेड़े बनाकर ना 5 से 7 मिनट उनको रेस्ट देना है। उसके बाद बेल के ना जो हमारी फिलिंग है, उसको अच्छे से पूरा जो ये आटे की रोटी होगी उसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। इसको ऊपर से दूसरी रोटी से कवर कर देना है, और बस फिर आपने इसे मीडियम आंच पे ना पका लेना, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। कोशिश सिर्फ ये कीजिएगा कि आप इसको ऑयल में बनाएं, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि अगर आप ऑयल में पराठा बनाते हैं ना, तो वो क्रिस्पी बनता है, बानिस्बत इसके अगर आप घी में बनाएं। घी के जो पराठे हैं ना, मेरे ख्याल से वो क्रिस्पी नहीं बन रहे होते। और आपने ना बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा जो चूल्हे की आग है उसको तेज़ नहीं करना, वरना ये जल जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब चलते हैं यूज़फुल किचन टिप्स की तरफ। हमारे किचन में अक्सर ना इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, जो हल्के फुल्के से क्रैक हो जाते हैं और यूज़ करने के काबिल नहीं रहते। मेरे पास भी इस तरह का एक बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि किचन में इस तरह का बहुत सारा सामान होता है, जो हमें यहाँ वहाँ रखना पड़ता है, तो एक ही जगह पर इसे अगर रख दूँगी ना, तो मेरे लिए टाइम सेविंग भी हो जाएगी, और एक ही जगह पर हर चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो इस बॉक्स को मैंने यूज़ किया। इसके अंदर अपना कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर, स्पंज हो गए, बर्तन धोने वाला साबुन हो गया, इनसेट किलर हो गया, जो मैंने DIY क्लीनर बनाया हुआ था, उस सब को मैंने अरेंज करके रख दिया था। और इसको मैं नीचे किसी भी कैबिनेट में रख दूंगी। कैबिनेट तो नहीं, जो मेरे खाने सीमेंट के बने हुए हैं वहाँ पर कहीं भी सामने रख दूंगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे यहाँ वहाँ चीज़ों को नहीं ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं ना, तो इस तरह के ये एग वाले टॉयज़ होते हैं, जिनके अंदर चॉकलेट्स और टॉयज़ निकलते हैं, ये आपके घर भी आते होंगे। तो इनको फेंकने की बजाय ना, आप इस तरह कहीं भी अगर बच्चों को लंच में एग देना है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं बाहर पिकनिक पे जाना है, कहीं भी बाहर जाना है, और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने एग्स को साथ लेके जाना है और अंडे को किस तरह से रखें, तो इस तरह के बॉक्सेस में ना आप अंडे को डाल के ईजिली अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और अंडा जो टूटने का भी जो है ना डर नहीं रहेगा।
इसके अलावा हम सबके घरों में ना ये लकड़ी के चम्मच यूज़ हो रहे होते हैं, जिन्हें हम डेली बेसिस पर यूज़ करने के बाद वॉश तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो चिकनाई है ना वो रह जाती है। तो हफ्ते बाद कोशिश किया करें कि पानी अच्छी तरह से गर्म करें, उसके अंदर डिश वॉश लिक्विड ऐड करें और जो आपके जितने भी लकड़ी के चम्मच है ना 5 से 10 मिनट इनको हल्की आंच पे आप पकने के लिए रख दें और आप देखेंगे कि पानी में कितना ज़्यादा जो गंध है ना चमचों का आ जाएगा। बज़ाहिर साफ लगने वाले चम्मच भी ना बहुत गंदे होते हैं। तो जो आपकी डोई होती है, लकड़ी की वुडन स्पैचुलास होती है ना, इन्हें हर हफ्ते 10 दिन बाद साफ़ किया करें, क्योंकि ये हाइजीन के हिसाब से भी ना बहुत यूज़फुल रहती हैं। वरना अगर इसी तरह से यूज़ करते रहेंगे ना तो सेहत पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा और चम्मच जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। और अगर आपका किचन मेरी तरह छोटा है ना तो चीज़ों को समेटना, संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह की बहुत कमी होती है। तो मार्केट से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र 100-150 रुपए के ईज़िली मिल जाते हैं। हम सब के घरों में तिक्का मसाला, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला आता ही रहता है। इन चीज़ों को अगर एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना तो जगह तो बचेगी ही, साथ हमारा टाइम भी सेफ़ होगा। ज़रूरत के टाइम हम सिर्फ इस एक ऑर्गेनाइज़र को निकालेंगे और जो भी हमें मसाला रिक्वायर्ड होगा ना वो हम यूज़ कर सकेंगे और यहाँ वहाँ हमें ढूँढना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके किचन में ड्रॉर्स और कैबिनेट्स ना हो ना तो चीज़ों को संभाल के ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आप बाजार से ऑर्गेनाइजर्स नहीं खरीदना चाहती हैं तो अक्सर जेंट्स की शर्ट्स के साथ इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, तो आप इनको भी यूटिलाइज कर सकती हैं किचन के छोटे छोटे सामान को ना ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप चाहें तो इनके ऊपर वो गिफ्ट रैपर भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन मैंने इनको अंदर ही रखना था, मतलब सामने नज़र नहीं आने थे, तो मैं इसी तरह यूज़ कर लेती हूँ। और आपके जो भी मसाले आप इस तरह पैकेट्स के फॉर्म में ख़रीदते हैं ना, पहले तो इस तरह पैकेट्स ख़रीदा ना करें, ये महंगे पड़ते हैं और इनमें क्वान्टिटी भी थोड़ी होती है। लेकिन अगर आप ये पैकेट्स ख़रीदते हैं ना और अगर ये बच जाते हैं तो इस तरह इनको ना किसी भी रबर बैंड से सिक्योर करके फिर रखा करें। अगर आप खुला इनको छोड़ देंगे ना तो जो आपके मसाले हैं वो ख़राब हो जाएंगे। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके संभाल के रखेंगी तो किचन साफ़ भी रहेगा और आपकी जो चीज़ें हैं ना वो जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। अब ये सिर्फ ऑर्गेनाइजर मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा था और मेरे जो सारे स्पाइसेस थे ना वो ऑर्गेनाइज हो गए थे। और ये मेरी हस्बैंड की एक शर्ट आई थी, ये बॉक्स मैंने कब से संभाल के रखा हुआ है और किचन के छोटे छोटे जो मसाले के डब्बे हैं ना वो इसमें मैं अरेंज करके रख लेती हूँ। नेक्स्ट यूज़फुल टिप और आइडिया ये है कि इस तरह के आटे और चावल की बोरियां ना हम सबके घरों में आ रही होती हैं और ये चीज़ों को स्टोर करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहती हैं। अगर आप इसमें सब्जियां रख लेती हैं तो वो भी लंबे अरसे के लिए बिल्कुल ठीक रहती हैं, क्योंकि इनके अंदर ना मॉइस्चर नहीं जाता और जब सब्जियों को मॉइस्चर और नमी नहीं लगती ना तो सब्जियां जो हमारी हैं वो ख़राब नहीं होती। सिंपल आपने ये जो आटे या चावलों की बोरी है ना इसको इस तरह से फोल्ड करके इसका एक ऑर्गेनाइजर सा रेडी कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर आलू या प्याज रख सकते हैं। अगर आपके किचन में ना आलू और प्याज को रखने की कोई प्रॉपर जगह नहीं है और ये बिल्कुल जगह भी नहीं घेरेंगे और आपकी जो सब्जी है ना वो भी ठीक रहेगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास सब्जियों को रखने के लिए एक बास्केट है तो मैं इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करूँगी रोटियों वाले रुमाल रखने के लिए, क्योंकि मेरे किचन में स्पेस का बहुत इशू है, मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत मसला होता है। तो मेरे जितने भी रोटियों वाले रुमाल थे ना वो मैंने खूबसूरती से तय करके इसके अंदर फ़ोल्ड करके रख दिए थे। अब मैंने अपने किचन में ना एक ये स्टील का है, जो भी रैक कहें या कुछ भी आप इसको कहें, मैंने हैंग किया हुआ है और इसके ऊपर ना मैं इस ऑर्गेनाइज़र को रख दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी ना मैं रोटियों का रुमाल यहाँ से निकालूँगी, स्पेस की भी बचत हो जाएगी और जो किचन है ना वो मेसी भी नहीं लगेगा। अगली टिप ये है कि एक तो हमारे घर में जब इस तरह की कोई भी बॉटल खाली होती है ना तो इसको फेंका मत करें, ये किसी ना किसी तरीके से ना यूज़ हो ही जाती हैं। अब आ जाती हैं गर्मियाँ आ रही हैं और किचन में मक्खियों और चूंटियों का आना बहुत आम सी बात है और इंसान को बहुत उलझन हो रही होती है चूंटियों को देख के, मक्खियों को देख के। तो आपने सिंपल कोई भी खाली बॉटल ले लेनी है, उसके अंदर आपने जो सिंपल सिरका होता है विनेगर वो ऐड कर देना है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। विनेगर के हम सबको पता है बहुत सारे बेनिफिट हैं क्लीनिंग पर्पज़ के हवाले से भी और ये मक्खियों को भगाने के लिए भी ना बहुत अच्छा काम करता है। 100% तो मक्खियाँ आपकी नहीं भागेंगी लेकिन काफ़ी हद तक आपको सुकून हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और जिस भी कपड़े से, जिस भी डस्टर से आप किचन के काउंटर को साफ़ करती हैं ना, इसके ऊपर हल्का सा ये विनेगर और पानी का लिक्विड ऐड करना है और किचन का काउंटर हो गया और जो भी छोटा मोटा सामान काउंटर पर आपने रखा होता है ना, जहाँ पर चूंटियाँ और मक्खियाँ आने का बहुत ज़्यादा खतरा और अंदेशा होता है, हर उस चीज़ को आपने इससे साफ़ कर लेना है और आप देखेंगी कि आपके किचन में जो 90% मक्खियाँ हैं ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और जो चूंटियाँ हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। जब भी आप किचन का काम करके फ्री होना और आप काउंटर को साफ़ करें तो आपने ये जो सिरका और पानी मिला के रखा होगा हल्का सा इसका स्प्रे करना है और फिर अपने काउंटर को, स्टोव को और हर चीज़ को क्लीन कर लेना है एक दफ़ा और आपकी ना बहुत हद तक जो है वो जान छूट जाएगी। अच्छा, डेली बेसिस पर ना हम ये जो स्टेनर है, चाय की छन्नी है, वो यूज़ कर रहे होते हैं और अगर हम इसको जितना मर्जी साफ़ कर लें लेकिन इसके किनारों पर ना वो काली काली पत्ती वगैरह जमी रह जाती है। तो मैंने तो एक DIY लिक्विड बना के रखा हुआ है जो मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। मैंने हल्का सा इस छन्नी के ऊपर उसका स्प्रे किया था और कोई भी आपने ना पुराना टूथब्रश ले लेना है, अच्छे से ना इस छन्नी को हमने रगड़ लेना है, जो स्पेशली इसके किनारे होते हैं और जहाँ पर भी पत्ती वगैरह फंसी होती है ना, अगर आप इसे नॉर्मल स्पंज से धोएंगी तो ये जो आपका स्टेनर है कभी भी साफ़ नहीं होगा और ये बहुत जल्द ना ब्लैक हो जाता है। तो आपने किचन की जब हर चीज़ की सफाई का ख्याल रखना है ना तो साथ में ये जो स्टेनर है और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनकी सफाई का भी प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है।
और जो मैंने DIY लिक्विड इस पे स्प्रे किया है ना, उसमें काला तेल था, लिक्विड डिश वॉश था और पानी था। यहाँ पर देखें सारी जो मैल थी और जो पत्ती के ज़रात वगैरह फँसे हुए थे ना, वो सारे निकल गए थे टूथब्रश की हेल्प से। अगर आप नॉर्मल स्पंज से साफ़ करें ना, तो इतनी अच्छी तरीके से चाय छन्नी साफ़ नहीं होती है। बिल्कुल न्यू लग रहा था स्टेनर। उम्मीद है जी आज की वीडियो और मेरी यूज़फुल टिप्स पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।